इम्यूनिटी इम्यूनिटी इम्यूनिटी। जब से कोरोना वायरस आया है तब से हमारी पूरी जिंदगी इम्यूनिटी के चक्कर में फंस कर रह गई है। कुछ दिनों तक किसी की इम्यूनिटी लो हो जाती है, कुछ दिनों तक किसी की इम्यूनिटी हाई हो जाती है। ये सारा चक्कर क्या है? क्या इम्यूनिटी को बूस्ट करना इतना ज्यादा आसान है, या फिर आप 3-4 गोलियां पर डे की खा के आप इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं? तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हम योगा के थ्रू इम्यूनिटी को बूस्ट कैसे कर सकते हैं और क्या इम्यूनिटी को बूस्ट करना इतना ज्यादा आसान है। तो दोस्तों माय नेम इज मयंक राजा एंड यू आर वाचिंग विरासत योगा। तो दोस्तों आजकल मार्केट में ऐसे बहुत सारी गोलियां मिल रही हैं कि जो आप ये खाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी, ये खाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग का एक भ्रम तोड़ने वाला हूँ कि इम्यूनिटी को बूस्ट करना इम्पॉसिबल है। इतनी आसानी से इम्यूनिटी को हम लोग बूस्ट कर ही नहीं सकते। इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हम लोग को इम्यूनिटी को सबसे पहले प्रोटेक्ट करना होता है। इम्यूनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए आप जैसे अश्वगंधा, गिलोय, हल्दी, सूंठ, आंवला ऐसी कुछ चीज आप खा सकते हैं जिससे आपकी इम्यूनिटी प्रोटेक्ट होगी और जो बहुत ही ज्यादा अच्छी है इम्यूनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। और वैसे ही धीरे धीरे आपकी इम्यूनिटी पावर बूस्ट होगा। ये कुछ दिनों की प्रोसेस नहीं है, ना ही कुछ महीनों की प्रोसेस है, ये सालों की प्रोसेस है। और उसके बाद अभी हम बात करेंगे योगा की। आपने YouTube पे भी ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, योगा फॉर इम्यूनिटी, आसना फॉर इम्यूनिटी, प्राणायाम फॉर इम्यूनिटी। दोस्तों योग में ऐसे सिर्फ कुछ आसन ही नहीं है जो आपके इम्यून सिस्टम पे वर्क करेंगे, बल्कि पूरा योगा जो होता है वो हमारी डिफरेंट सिस्टम्स पे वर्क करता है, जैसे नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इम्यून सिस्टम वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजों के ऊपर वो वर्क करता है। जिससे आप सिर्फ कुछ आसनों को परफॉर्म करके ही आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट नहीं कर सकते। आप उनमें से कोई भी आसन को परफॉर्म करके आप अपनी सारे की सारी सिस्टम को एनहेंस कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं उनके वर्क को। जैसे कि इम्यून सिस्टम, आप पूरे के पूरे योग में कोई भी आसन कर लीजिए। आपको सिर्फ करना क्या होगा, आप जो भी आसन करते हैं उससे लंबे समय तक आपको होल्ड करना है और उसमें आपको डीप ब्रीदिंग करने की कोशिश करनी है। आसनास लाइक फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, इन्वर्जन्स, आपको जो डिफिकल्ट लगे आप वैसे आसन को परफॉर्म करें। वैसा आसन को आप बेसिक से प्रैक्टिस करना शुरू करें। आप प्रॉप्स का यूज कर सकते हैं, आप सपोर्टेड आसन कर सकते हैं, लेकिन आपको करना क्या है, आपको हर एक आसन में ज्यादा से ज्यादा सेकंड्स तक, ज्यादा से ज्यादा मिनट्स तक आपको होल्ड करना है आसन को और वहां पे आपको डीप ब्रीदिंग करनी है, जैसा मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए इस वीडियो में मैं आपको कुछ ही आसन को दिखाऊंगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं पूरा का पूरा योगा सेशन बनाऊं आप लोगों के लिए, तो प्लीज आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं स्पेशली आप लोगों के लिए पूरा का पूरा योगा का सेशन मैं बनाऊंगा, उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम लोग साथ में वर्कआउट करेंगे, प्राणायाम करेंगे और आसन को करेंगे, हम दोनों को साथ में करेंगे, ठीक है। और आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। So first of all, we're going to begin with pranayam. For that you can use Vajrasan, Padmasan और सुखासन, जिसमें भी आप कंफर्टेबल फील करते हैं उसमें से कोई एक आसन को आप चूज़ करिए। अगर आप बिगिनर हैं तो स्पेशली सिंपल सुखासन का आप इस्तेमाल करिए। आवर फर्स्ट प्राणायाम इज़ अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये बहुत ही बेसिक प्राणायाम है जो हमारी इम्यूनिटी को, हमारी हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। तो सबसे पहले मैं आपको उसका डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ। Whenever you are ready, close your eyes and lift your right palm up. Close your first 2 fingers and open your pinky finger and ring finger with your thumb. Close your right nostril and take a deep inhale from the left side. Close your left nostril and exhale to the right side. Take a deep inhale from the same side from the right side. And exhale through the left side. ये हमारा एक राउंड है। आपको कम से कम ऐसे 10 राउंड लगाना है एक साथ बिना कोई ब्रेक के। दोस्तों जब भी हमारी कोई एक नोस्ट्रिल क्लोज होती है तब हमारी ब्रीदिंग ऑटोमेटिकली बहुत ही ज़्यादा डीप हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी के एक एक सेल में, एक एक कोश में ऑक्सीजन पूरी तरीके से पहुंच पाता है और जिससे हमारे लंग्स भी पूरी तरीके से ग्रो हो पाते हैं। आपके दोनों नोस्ट्रिल भी ज़्यादा कार्यशील बनती है। कभी कभार सिर्फ आपकी लेफ़्ट या राइट नोस्ट्रिल सिर्फ एक ही मोस्टली वर्क करती है, लेकिन अनुलोम विलोम प्राणायाम की मदद से आपकी दोनों नोस्ट्रिल ठीक से वर्क कर पाएगी, जो आपके बॉडी में हीट और कोल्ड दोनों एनर्जीज़ को इक्वली बनाए रखेगी।
जिसकी वजह से आपका इम्यून पावर प्रोटेक्ट होगा और धीरे धीरे लॉन्ग टर्म प्रोसेस के बाद आपकी इम्यूनिटी बूस्ट भी आसानी से हो पाएगी। सो नाउ इम्यूनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए अभी हमारा दूसरा प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। फॉर दैट प्रिपेयर योर सेल्फ, प्रिपेयर योर माइंड एंड प्रिपेयर योर ब्रीदिंग। टेक अ डीप ब्रेथ इन। थोड़ी देर तक ब्रीदिंग को होल्ड रखिए एंड स्लोली एक्सेल एंड देन स्टार्ट योर कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। एंजाइटी को रिलीज करने के लिए, टेंशन फ्री लाइफ को मेंटेन रखने के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है, जो आपके दिमाग को काम डाउन रखने में भी बहुत अच्छी तरीके से मदद करेगा। जो हमारी बॉडी में गर्मी को जनरेट करने के लिए, गर्मी को मेंटेन करने के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। अगर आपको डायबिटीज़ या हाई ब्लड प्रेशर है तो प्लीज़ इस प्राणायाम को सिर्फ प्रैक्टिस करें, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, सिर्फ सीखिए। बाद में स्लोली आप इस प्राणायाम को लॉन्ग टर्म के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड नाउ वी गोइंग टू प्रैक्टिस अवर थर्ड एंड लास्ट प्राणायाम, उज्जाई ब्रीदिंग, उज्जाई प्राणायाम। फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन। मेरे हाथ के इशारे के साथ साथ आपको एकदम गहरी सांस को अंदर भरना है नाक से, और जैसे ही मेरा हाथ नीचे आता है तब आपको मुंह खोल के मुंह से सांस छोड़नी है। कुछ इस तरीके से। वंस अगेन टेक अ डीप ब्रेथ फ्रॉम योर नोज and exhale through your mouth. कुछ इस तरीके से आपको अपनी ब्रीदिंग को लेना है और अपने गले से, अपने थ्रोट से फ्रिक्शन के साथ ब्रीथ आउट करना है। एंड नाउ वी मूविंग फॉरवर्ड टू आवर फर्स्ट आसन, गौमुखासन। अपने दोनों लेग्स को ऊपर करने के बाद आपके राइट लेग को नीचे रखिए, लेफ्ट लेग को उसके ऊपर रखिए। दोनों नीज को एक लाइन में रखने की कोशिश करिए। उसके बाद आपके ऑपोजिट हाथ को ऊपर उठाइए और आपके सेम साइड के हाथ को नीचे रखिए। दोनों हाथ को पीछे इंटरलॉक करने की कोशिश करिए एंड जेंटली क्लोज योर आइज। अगर आप अपने इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए कोई भी आसन कर रहे हैं तो आपको करना क्या होगा, आपको हर एक आसन में डीप ब्रीदिंग करनी है। एकदम डीप ब्रीदिंग, स्लोली एंड स्लो एक्सेल। लंबे समय तक आसन को होल्ड रखने की कोशिश करिए। एंड नाउ आवर सेकंड आसन इज अर्ध मत्स्येंद्रासन। आपके दोनों लेग्स को उठाकर इस तरीके से रखिए। आपके राइट लेग को उठाकर ऊपर सीधा रखिए। आपकी लेफ्ट नी के बाहर सेट करिए। आपकी लेफ्ट नी को, लेफ्ट लेग को नीचे कुछ इस तरीके से रखिए। आपके लेफ्ट लेग को पूरी तरीके से नीचे ग्राउंडेड रखिए। इनहेल के साथ आपके राइट हाथ को उठाकर आपकी बैक के पीछे एकदम सीधा रखिए। आपकी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। इनहेल के साथ दूसरे हाथ को उठाकर आपके राइट लेग को पीछे की तरफ पुश करने की कोशिश करिए। आपकी बैक को एकदम स्ट्रेट रखिए। आप अपने हाथ को कुछ इस तरीके से भी सेट कर सकते हैं, और अगर आप थोड़े ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं तो अपने हाथ को नीचे ले जाकर अपने पैर के अंगूठे को भी पकड़ सकते हैं कुछ इस तरीके से, और आपकी नज़र को पीछे रखिए। जब भी हम ट्विस्टिंग पोज करते हैं, ट्विस्टिंग आसन करते हैं, तब हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि हमारा हार्ट, हमारे लंग्स, हमारा स्टमक, उन सारे एरियाज़ में हल्का सा मसाज मिलता है, जिसकी वजह से हमारी डाइजेस्टिव फायर होती है, हमारी हार्ट एफिशिएंसी वो ज़्यादा अच्छी तरीके से वर्क कर पाती है और हमारी एफिशिएंसी भी बढ़ पाती है, जिससे हमारी इम्यून सिस्टम भी प्रोटेक्ट होती है और जिसकी मदद से हम हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं। एंड नाउ आवर नेक्स्ट आसन इज सर्वांगासन, शोल्डर स्टैंड। एक इन्वर्जन पोस्चर है
जिस पोस्चर की मदद से हमारे रेगुलर लाइफ में हमारा जो ब्लड फ्लो होता है वो हार्ट से मोस्टली डाउन साइड डाउन ऑफ द बॉडी में फ़्लो होता है, लेकिन इन्वर्जन आसन जैसे कि शोल्डर स्टैंड में ब्लड फ्लो फिर से हमारे हेड की तरफ, हमारे सर की तरफ फ़्लो हो पाता है, जो हमारा हार्ट के लिए, हमारे लंग्स के लिए, हमारी किडनीज़ के लिए और स्पेशली हमारे दिमाग के लिए बहुत ही अच्छा है। सर्वांगासन को लंबे समय तक होल्ड करिए एंड डू डीप ब्रीदिंग, डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। एंड नाउ आवर नेक्स्ट आसन इज हलासन लो पोज। आराम से अपने दोनों हाथों को ज़मीन की तरफ रखिए, बेंड योर बोथ नीज, लिफ्ट योर नीज अप और अपने दोनों लेग्स को, अपने पैरों को आपके हेड, आपके सर के ऊपर ले जाने की कोशिश करिए। आपकी बैक को सपोर्ट दीजिए और जैसे ही आप कंफर्टेबल हो जाते हैं आपके दोनों हाथों को नीचे ले जाने की कोशिश करिए। इंटरलॉक योर फिंगर्स एंड स्टे हियर फॉर लॉन्ग टाइम। एंड नाउ आवर नेक्स्ट आसन इज स्टैंडिंग आसन, तिर्यक ताड़ासन। इनहेल के साथ आपके एक हाथ को थाई के ऊपर रखिए, दूसरे हाथ को आउटसाइड टर्न करिए एंड लिफ्ट योर पाम अप। आपके कान के बाजू में एकदम रख दीजिए एंड गो डाउन। आपकी बॉडी को एक साइड झुकाइए, आपके दोनों हिप्स को एक लाइन में रखने की कोशिश करिए। ये आसन आपकी किडनीज के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एंड डोंट फॉरगेट टू डू डीप इनहेल एंड एक्सहेल। दोस्तों ये थी हमारी पूरी डिटेल इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए। अगर आप लोग को ये वीडियो किसी भी तरह से हेल्पफुल साबित होता है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज कमेंट्स डाउन। अगर आप लोगों ने हमारी हिंदू पुशअप की पूरी प्लेलिस्ट को नहीं देखा है तो जाइए उसे चेक कीजिए, वो आपको फ्लेक्सिबल बनाएगा, आपको वेट गेन भी करवाएगा, वेट लॉस भी करवाएगा। तो जाइए सबसे पहले उसे देखिए और उसे प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज कमेंट्स डाउन एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। It's totally free to subscribe this channel. Thank you and namaste.